Good morning, ninth class. So how are you? Hopefully you will be fine. So today we are starting our chapter, that is the 8th chapter from your book Beehive, Reach for the Top, and its first part is about the Mountaineer first lady of India who scaled the mountain twice, yani 2 times, and she is none other than Santosh Yadav. Have you heard the name of her, Santosh Yadav? Yes, I hope you would have. And in this chapter, as the title indicates, reaching for the top. Reaching for the top means क्या समझते हैं? ऊपर जाना, है ना, यानी ऊंचाई पर पहुंचना। तो ऊंचाई पर पहुंचने से मतलब सिर्फ यहाँ पहाड़ की ऊंचाई से नहीं है, यहाँ पर ऊंचाई से मतलब है तरक्की करना, है ना, सक्सेस। यानी सक्सेस में आप जो हैं उस जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप सक्सेस में टॉप पर पहुंच जाएं। तो इसमें चैप्टर में रीच फॉर द टॉप चैप्टर में 2 पार्ट्स में ये चैप्टर है। पहले में माउंटेनियर लेडी, इंडियन लेडी संतोष यादव के बारे में है, एंड सेकंड इज़ मारिया शारापोवा के बारे में है, हु इज़ लॉन टेनिस प्लेयर। आई होप यू वुड हैव हर्ड द नेम ऑफ हर ऑल्सो, वेरी फेमस लॉन टेनिस प्लेयर एंड इंटरनेशनल फेमस। शी इज़ इंटरनेशनली फेमस जिसको बोलते हैं। दोनों ये जो कैरेक्टर्स हैं, दोनों जिनके बारे में आपके चैप्टर में इंक्लूड किया गया, आपके सिलेबस में जिनके बारे में इंक्लूड किया गया है, तो ये किस लिए दोनों की जो स्टोरी यहाँ आपको पढ़ाई जा रही है? डेफिनेटली टू मोटिवेट यू, कि आप इससे कुछ मोटिवेट हों, आप भी जो है सक्सेस के उस वहाँ पर पीक तक पहुँच सकें, इनसे कुछ इंस्पायर होके। इसलिए ये दोनों की स्टोरी आपके चैप्टर में इंक्लूड की गई है। तो फर्स्ट चैप्टर पार्ट 1, संतोष यादव। संतोष यादव जो है वो कौन थी? संतोष यादव एक हरियाणा के जो गांव है वहाँ पर पैदा हुई एक लड़की की ये कहानी है, जिसने जो है अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने डिटर्मिनेशन पावर के कारण वो अपने पेरेंट्स को भी जो है उसने मना लिया, और जो वो करना चाहती थी वो उसने करके दिखाया। यानी किसी भी तरह से उसने हार नहीं मानी। ऐसा नहीं है बेटा कि कुछ भी आप करना चाहो तो वो हमें इजीली अचीव हो जाता है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारी रुकावटें, परेशानियाँ उस जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ से हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबके जीवन में आती हैं, लेकिन व्यक्ति वही है जो उन सारे ऑब्स्टिकल को जो है क्रॉस करके किसी ना किसी तरह उनसे पार पाके और वहाँ तक अपने आप को ले जाए, वही व्यक्ति जो है सक्सेसफुल माना जाता है। तो जैसा कि इसमें चैप्टर में लिखा है, थिंक फॉर ए वाइल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन यू आइडलाइज और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट। कि ऐसे 3 से 5 लोगों की आप अगर बनाएं लिस्ट कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं और जिनके जैसा आप अपना जीवन में बनना चाहते हैं, जो आपके आइडल हैं, ऐसे व्यक्ति। तो योर आइडल में भी वो किसी भी स्फेयर से हो सकते हैं, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से हो सकते हैं, मेडिसिन से हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, कल्चर, मीडिया, कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है तब देखेंगे कि आप उनसे क्यों इंस्पायर हैं, आप क्यों जो है उन्हें पसंद करते हैं, क्यों आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखे हुए हम स्टार्ट करते हैं। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। कि वो एक ऐसी सोसाइटी में उसका जन्म हुआ था जहाँ पर कि क्या होता था कि जहाँ पर जन्म लेने पर जो है किसका जो क्या होते थे, मेल जो बेबी बॉय बच्चे होते थे, मतलब सन होते थे, उनका तो वेलकम करते थे, खुशी मनाते थे, समझते थे कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है। लेकिन लड़कियों के पैदा होने पर वो उसको शाप तो नहीं समझते थे, लेकिन उसका स्वागत भी नहीं करते थे। ऐसी वो सोसाइटी से, रिजिड सोसाइटी में उसका जन्म हुआ है, जिसका संतोष यादव का। But when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son। एक दिन उनके घर के बाहर एक जो है सन्यासी जो है वो
आया, जैसे आपने देखा होगा टाइम टू टाइम आप हमारे घरों के बाहर आते रहते हैं कि लाओ बेटी खाना खिला दो, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरा करेगा, और जो भी उन्हें लगता है कि जो भी इसकी इच्छा रही होगी वैसा जो है वो आशीर्वाद दे देते हैं कि भगवान तुम्हें बेटा दे, ये सोच के कि भाई वो एक्सपेक्ट कर रही है और ज़रूर जो है उसके यहाँ वो भी यही चाहती होंगी कि उनके यहाँ बेटा पैदा हो। तो ये सोच के उसने क्या कह दिया कि तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो, ऐसा उसने आशीर्वाद दिया। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड, जो ग्रैंड मदर थी उसकी, किसकी, संतोष यादव की, वो संतोष यादव ही हुई थी क्योंकि, तो उसके वहीं पास में खड़ी थी और उसने क्या कहा, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज टोल्ड हिम दैट दे डिडंट वांट ए सन, कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए बेटा। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, बड़ा आश्चर्य हो गया, ये कैसे लोग हैं जिन्हें बेटा नहीं चाहिए। सारी दुनिया में तो सब लोग यही चाहते हैं कि उन्हें बेटे होने का आशीर्वाद मिले, बेटा हो उनके घर में। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग्स, उसने कहा चलो ठीक है, तुम अगर चाहती हो बेटी पैदा हो तो मैं आशीर्वाद दे देता हूँ कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, और जैसा कि भाग्य को मंजूर था उसका जो आशीर्वाद था वो फलीभूत भी हो गया। और उनके घर में क्या हुआ कि एक जो बेबी गर्ल पैदा हुई, वो कोई और नहीं कौन थी, संतोष वॉज बॉर्न। और वो कौन थी, द 6th चाइल्ड ऑफ इन फैमिली, 6, वो उस परिवार में जो है जो बच्चे थे उनमें छठे बच्चे के रूप में उसका जन्म हुआ था। और उससे पहले जो 5 थे वो कौन थे, उसके भाई थे। यानी वो उनके घर में 5 लगातार बेटे पैदा होने के बाद 6th वन जो है ये गर्ल चाइल्ड पैदा हुई थी। तो वो 5 भाइयों की अकेली बहन थी। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जॉनीवॉस, जो कहाँ पर है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, हरियाणा में। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। अब जब वो बड़ी हुई तो उसका बच्चे का नाम रखा जाता है, तो उसका नाम भी क्या रखा गया, संतोष, क्योंकि अब उनके जैसे कि उन्हें अब संतोष हो गया था कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, कि बेटे भी हो गए और बेटी भी हो गई, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, संतोष। संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन है ना, कंटेंटमेंट इसका मीनिंग होता है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन संतोष कभी भी संतुष्ट नहीं थी जो उनके घर का पारंपरिक माहौल था, या जो पारंपरिक जो ब्रिंगिंग अप होती थी किसी गर्ल चाइल्ड की, उससे वो संतुष्ट नहीं थी। क्यों नहीं संतुष्ट थी कि वो जो है शी बिगेन लिविंग लाइफ एंड हर ओन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से ही वो अपनी शर्तों पर जीती थी, यानी जो उसका मन होगा वो वही करेगी, किसी और के डिसीजन जो हैं वो उसके ऊपर नहीं थोपे जा सकते थे। शुरू से ही उसका जो है इस तरह का सोचना था, उसका जो एटीट्यूड था, उसकी जो नेचर थी वो इस तरह की थी। वेयर अदर गर्ल वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जब गांव में वहाँ पर सारी लड़कियाँ जो हैं वो क्या पहनती थी, जो पारंपरिक लड़कियों की वेशभूषा होती है, ड्रेसेस होती है, सलवार सूट वो पहनती थी। जबकि लेकिन वो क्या पहनती थी, वो नहीं पहनती थी फ्रॉक या सलवार सूट नहीं पहनती थी, वो शॉर्ट्स पहनती थी। जो लड़के पहनते हैं ना निकर इसको बोलते हैं, वो ही पहना करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, कि मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही डिटरमाइंड थी। काहे के लिए डिटरमाइंड थी, बिल्कुल मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा था। क्या कर रखा था कि इफ़ आई चोज़ ए करेक्ट एंड रैशनल पाथ, कि यदि मैंने अपने जीवन में एक सही और तार्किक जो है रास्ता चुना तो द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो फिर जो मेरे आसपास लोग हैं उन्हें अपना एटीट्यूड मेरे प्रति बदलना पड़ेगा, मैं अपना रास्ता चेंज नहीं करूँगी। यानी मैं दूसरों के अकॉर्डिंग अपना जीवन नहीं जीऊँगी, मैं जैसे मैं चाहती हूँ, यानी जो मैं बनना चाहती हूँ, जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को लीड करना चाहती हूँ उसी तरह से जीऊँगी। मेरे ऊपर कोई अपने विचार नहीं थोप पाएगा कि नहीं जो मैं अपना जीवन उन लोगों की तरह से अपना जीवन जो है व्यतीत करूँगी, ऐसा नहीं होगा। ये उसके कहने का मतलब था। संतोष पेरेंट्स वर अलाउड लैंड ओनर who could afford to send their children to the best school even to the country's capital. कुछ नहीं है तो HODs के लिए
तो संतोष पेरेंट्स पर एफ्लॉट लैंडलॉर्ड्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, समर्थ, है ना। यानी वो एक जाने माने जो है वहाँ के अपने गांव के लोग थे, जमींदार लोग थे, जिनके काफ़ी बड़ा जो जमींदारा था, यानी उनकी काफ़ी अच्छी खासी खेती होती थी। तो वो इतने समर्थ थे कि अपने बच्चे को जो है वो बोर्डिंग स्कूल में, बेस्ट स्कूल जो है कहीं बाहर किसी शहर का, उसके बोर्डिंग स्कूल में वो उसको पढ़ा सकते थे, इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल। यानी यहाँ तक कि वो न्यू दिल्ली जो राजधानी थी हमारे देश की, वहाँ भी भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज, जो बिल्कुल कहाँ लगी हुई थी, क्योंकि हरियाणा से जो है दिल्ली बिल्कुल लगा हुआ है। कोई भी जो सबसे बड़ा शहर हरियाणा के पास है वो दिल्ली है। तो अधिकतर लोग जो हैं वो नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए हरियाणा से दिल्ली की तरफ ही चलते हैं। तो इसलिए कहेंगे कि दिल्ली तो उनके बिल्कुल पास था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन प्रिवेलिंग का मतलब जैसा कि उस समय की जो रीति रिवाज थे, जो धारणाएं थी, जो लोगों की सोच थी सोसाइटी में, जैसा कुछ माना जाता था, तो उसे वहाँ ना भेज के, बाहर पढ़ने ना भेज के, वहीं के यानी रेवाड़ी के जो जिस गांव में वो रहते थे, व्यास में, जौनी व्यास में, वहीं पर उसको जो है वहीं के स्कूल में उसको पढ़ने के लिए डाल दिया गया, जो लोकल स्कूल था गांव का। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। और उसने कहा कि नहीं, मैं अपने तरीके से जो है इसके खिलाफ खड़ी होंगी। When the right moment arrived, कि जब सही समय आएगा तो मैं इसके खिलाफ खड़ी होंगी कि नहीं, मुझे यहाँ गांव में नहीं पढ़ना है। And the right moment came when she turned 60। और वो सही समय उसके जीवन में कब आया, जब वो 16 साल की हो गई। 16 साल तक वो कुछ नहीं बोली, वहीं के जहाँ के स्कूल में वो पढ़ाते रहे उसके पेरेंट्स, वहीं वो पढ़ती रही। But when she became of 16 year, at 16 most of the girl in her village used to get married। हालांकि उस टाइम पीरियड में जब लड़कियां गांव में 16 साल की हो जाती थी तो शादी कर दी जाती थी 16 साल की उम्र में, क्योंकि ये काफ़ी पहले टाइम का लिखा हुआ चैप्टर है, आज की बात नहीं है ये तो बहुत कई 40 साल पुरानी बात है। ठीक, तो कह रहे हैं कि उस समय क्या होता था कि जो लड़कियां जो हैं वो 16 साल की उम्र में तो उनकी शादियां कर दी जाती थी गाँव में। ठीक, इसलिए संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर। तो संतोष के ऊपर भी ये प्रेशर बनाया गया कि भाई शादी कर दें। अब इसके पेरेंट्स चाहते थे कि भाई इसकी शादी कर दें, जैसे कि सब गांव की लड़कियों की शादियां हो जाती 16 में, कि जैसे ही उसकी लड़की वो हुई तो उसे भी क्या किया गया कि भाई तुम भी शादी कर लो। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। लेकिन उसके जीवन में, उसके दिमाग में क्या था कि शादी की जगह तो उसके जीवन में सबसे लास्ट में आती थी, और उससे उसकी मतलब उसकी प्रायोरिटी शादी थी ही नहीं उस समय। तो इसलिए शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, कि अगर वो उसे अच्छे से शिक्षा नहीं दिलवाएंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी ही नहीं मैं शादी, जब तक मेरी शिक्षा पूरी नहीं हो जाएगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। इस तरह से उसके पेरेंट्स ने, क्योंकि गांव में उस समय जो है 12 तक के ही स्कूल होते थे या 10 तक के ही स्कूल होते थे, उससे ज़्यादा का ग्रेजुएशन के लिए स्कूल नहीं होता था। तो हार के फिर लोगों को, गांव के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहाँ भेजना पड़ता था, दूसरे शहर में। तो अब आज का टाइम पीरियड थोड़ी था कि जैसे आप लोग 12th करते ही अपना कोई कहीं पढ़ रही है, कोई बॉम्बे, कोई दिल्ली, कोई देहरादून, नहीं, तब ऐसा नहीं होता था, तब वहीं पर ही पढ़ना होता था। तो इसलिए उन्होंने जो है उसको कि ठीक है, उसको जो है वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर पढ़ने के लिए उसको, यानी दिल्ली पढ़ने के लिए भेज देंगे उसको, और उसको स्कूल, दिल्ली के स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees। और जब उसके पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं, हम तुम्हारी फ़ीस वगैरह नहीं देंगे, इतनी महंगी फ़ीस है, हम नहीं देंगे, तो उसने कहा ठीक है मत दो, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी, लेकिन मैं फ़ीस अपने आप दे लूँगी, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसने ऐसा उनसे कहा। अब हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, और हार के उसके पेरेंट्स को फिर जो है उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि किसी के लिए ये बड़ी बेइज्जती की बात थी कि भाई उनका वो इतने बड़े लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं, और उनकी बच्ची जो है वो पढ़ाने, अपनी फ़ीस देने के लिए ट्यूशन पढ़ा रही है वहाँ पे या कोई काम कर रही है। तो उन्होंने फिर उसकी जो है जो फ़ीस थी
कॉलेज की वो दे दी गई। अब इस तरह से wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. और इस तरह से wishing always to study a bit more कि और पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ना है, इस तरह से धीरे धीरे वो अपनी जो इच्छा थी वो अपने पेरेंट्स को बताती गई और एजुकेशन लेती गई। इस तरह से संतोष ने हाई स्कूल का एग्ज़ामिनेशन पास कर लिया और फिर वो कहाँ चली गई? जयपुर। क्यों गई जयपुर? शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। जयपुर में उसे कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया, जहाँ उसने एक महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और वो कस्तूरबा हॉस्टल जो था उसमें वहाँ रहती थी। कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना, तो जो कस्तूरबा हॉस्टल था उनका, जहाँ लड़कियों का, तो उसके ठीक सामने अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई देती थी। ठीक, अब इस तरह से आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिश्ड आफ्टर ए वाइल। कि अक्सर मैं अपने कमरे से देखा करती थी। कौन कह रही है? संतोष यादव कह रही है कि अक्सर मैं अपने कमरे से देखा करती थी कि जो गांव के लोग हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं, वो चढ़ते हैं वहाँ पे पहाड़ी पर जाने के लिए, पहाड़ी पर चढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है अचानक वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, नहीं फिर दिखाई नहीं देते कि वो ऊपर जाते जाते कहाँ चले गए। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने निश्चय किया कि मैं खुद देखूँगी कि ये चढ़ना शुरू करते हैं फिर दिखाई देते नहीं कहाँ चले जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो लोग कोई और नहीं थे। कौन थे? कुछ माउंटेनियर्स थे। किसको बोलते हैं माउंटेनियर्स? पर्वतारोही, जो पर्वतों के ऊपर चढ़ने का काम करते हैं, वहाँ की दूरी को नापने के लिए, यानी दुर्गम पहाड़ों पर माउंटेनियरिंग जो है एक तरह का स्पोर्ट्स है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो कोई और नहीं, वो आम विलेजर्स नहीं थे, कोई वहाँ के स्थानीय लोग नहीं थे, वो माउंटेनियर्स थे। मैंने को वहाँ जाके पता चला। तो इस तरह से आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन दैम। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। और मुझे आश्चर्य हुआ ये सुन के कि उन्होंने कहा हाँ चलो, तुम चलना चाहती हो तुम भी चलो। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और उन्होंने मुझे चढ़ने के लिए जो है बहुत प्रेरणा दी, बहुत मोटिवेट किया कि तुम भी पर्वतारोही बन सकती हो हमारी तरह, तुम भी जो है पर्वतों पे चढ़ के एक अपना मुकाम हासिल कर सकती हो, तुम भी एक परफेक्ट माउंटेनियर बन सकती हो। और इस तरह से वो उसको जो है वहीं से, ये पहली टाइम था जब उसको माउंटेनियन बनने की उनसे प्रेरणा मिली। किनसे? जो उसके कस्तूरबा हॉस्टल में रहते हुए उसके हॉस्टल के कमरे के सामने जो अरावली की पहाड़ियों पर कुछ माउंटेनियर्स जो हैं वो चढ़ते थे, उनसे पहली बार उसे प्रेरणा मिली कि मुझे भी माउंटेनियन बनना है, मुझे भी इसी को अपना क्या बनाना है, करियर बनाना है, प्रोफेशन बनाना है। और फिर इस तरह से उन लोगों के साथ जो है आगे क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट जो है देखिए उसमें पढ़ेंगे अपने। और एंड आई हैव सेंट यू सम क्वेश्चन आंसर ऑल्सो yesterday, so do all them in your notebook, write down the word meaning also, and do the question answer and go through the chapter again and again so that you can understand it better. क्योंकि जब तक आप इसको अपने आप से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चैप्टर को आप अपने आप पढ़ें, अपने आप समझें, अपने आप जो है उसके वर्ड मीनिंग, उसकी नई जो वोकैबुलरी है, उसमें कौन कौन से नए वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वो सब आप अपने आप से अपनी नोटबुक में लिखें, उनके मीनिंग खोजें डिक्शनरी से, उनको लिखें, कौन कौन से उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं छोटे छोटे, वो क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन के आंसर ढूंढें और फिर उनको लिखें। क्योंकि आप जब अपने आप से अपने कोई चैप्टर को पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर को लिखते हैं, तो वो उसी समय आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। टीचर ने तो पढ़ा दिया, लेकिन टीचर के पढ़ाने बाद until and unless you do not go through yourself, जब तक आप अपने आप नहीं पढ़ोगे तब तक वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो इट्स बेटर यू go through the chapter again and again and write down all the word meaning in your notebook. Thank you and have a nice day. Goodbye.